हेलो। आज हम पढ़ेंगे प्रैक्टिस 3.3। ठीक है, तो सबसे पहले जितना मैं बताता हूँ उतना 10 मिनट याद रखो। जितना मैं आपको बता रहा हूँ उतना 10 मिनट याद रखो। समझो, आपको अगर इसकी सम करनी है 1 2 3, पहले क्या बोला है क्वेश्चन, सम करना है आपको। ये एक्स्ट्रा है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा है। आपको सम करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 से लेके 10 तक सम ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 10। फ्रॉम और बिटवीन ये तो पता है ना। फ्रॉम बोला है तो क्या होगा बेटा, फ्रॉम में अगर ऐसा बोला है राइट द नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 10, फ्रॉम बोला है तो क्या आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, राइट द नेचुरल नंबर बिटवीन, याद रखना है बिटवीन, राइट द नेचुरल नंबर बिटवीन 1 to 10। बिटवीन बोला है तो ये आएगी इसके अंदर, क्या आएगा 2 3 4 5 6 8 9। ठीक है, फ्रॉम बोला है तो ये इसके पहले भी बोला है मैंने ना, राइट द नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 10 बोला है तो क्या आएगा बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, और ऐसा बोला है तो राइट द नेचुरल नंबर बिटवीन 1 to 10, बिटवीन बोला है तो क्या आएगा बेटा 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, तो देखो बेटा अगर समझो आपको ऐसा, हाँ मी समझो असं म्हटलं आपको एडिशन करनी है, सम सम ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 10, सम ऑफ सम 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 करनी है, सम करनी है किसकी, नेचुरल नंबर की। कहां से कहां तक, 1 से लेके 10 तक। तो क्या करें बेटा, 1 + 2 सम करनी है आपको, 1 से लेके 10 तक जितने नेचुरल नंबर आते हैं उसकी सम करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इसकी सम करोगे आप। कितना टाइम लगता है, अब आप क्या करो, वीडियो पॉज करो और इसकी सम करो, कितना टाइम लगता है बोले। ठीक है, वीडियो पॉज करके कितना टाइम लगता है इसकी सम करो। ठीक है, तो कितना है बोला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितना आएगा तो 55 आता है। अब आपको कितना टाइम लगा ये आप ही देखो। हाँ, अगर अगर ऐसा है आपको सम करनी है, आपको सम करनी है 1 से लेके 100 तक जितने भी नेचुरल नंबर आते हैं उसकी सम करनी है। पॉसिबल है पॉसिबल नहीं है। अगर आपको बोला है 1 से लेके, आपको सम करनी है 1 से लेके फ्रॉम 101, 1 से लेके 101 तक जितने भी नेचुरल नंबर आते हैं उसकी सम करनी है। पॉसिबल है, कितना टाइम पॉसिबल है, लेकिन कितना टाइम लगेगा, आधा घंटा लगेगा, 1 घंटा लगेगा, बराबर है। ओके, ठीक है, पहले यही देखते पर समझो, ये जान लो वो जान लो। अगर इसकी अगर सम करनी है आपको तो आपको नियर अबाउट 5-10 मिनट लगे होंगे, 10 मिनट लगे होंगे। ठीक है, तो देखो ना ये प्रॉब्लम इसकी सम करनी है। अब देखो आपको दो फॉर्मूले हैं, एक फॉर्मूला ये है Tn इज इक्वल टू, ये तो फॉर्मूला पता है, Tn इज इक्वल टू क्या है बेटा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला ये तो पता है, Tn यानी nth टर्म, a यानी फर्स्ट टर्म, n यानी नंबर ऑफ टर्म और d यानी क्या बेटा डिफरेंस। ठीक है, Sn यानी क्या, Sn यानी क्या सम, किसकी, nth टर्म की सम। Sn यानी क्या बेटा सम, कहा तो किसकी सम, टर्म की, तो Sn यानी क्या सम। ठीक है, n यानी क्या नंबर ऑफ टर्म, a यानी क्या बेटा फर्स्ट टर्म, n यानी क्या नंबर ऑफ टर्म, d यानी क्या डिफरेंट। Sn यानी क्या अलग क्या है, Sn यानी क्या सम, टर्म की सम। ठीक है, ओके, तो ये दूसरा फॉर्मूला है Sn इज इक्वल टू n/2 t1 प्लस tn। ओके, Sn यानी क्या सम, n यानी क्या नंबर ऑफ टर्म, t1 यानी क्या फर्स्ट टर्म और tn यानी क्या लास्ट टर्म। ठीक है, अब देखो इसका ये तो ज्यादा यूज नहीं होता है, यूज होता है ये। ठीक है, अब ये और ये याद होने चाहिए आपको बस। अब इसमें जो है इस एक्सरसाइज में ये दो फॉर्मूले यूज होंगे। ठीक है, तो आपने मैंने बोला था 1 से लेकर 10 तक आपको क्या करना है, एडिशन करना है, तो आपने की ऐसे, तो आप इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, बराबर है। तो देखो 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9 और 10। ठीक है, अब देखो बेटा कहां से आपको सम करनी है, ऐसे लेने के सम करनी है। ठीक है, तो सम का फॉर्मूला ये है। ठीक है, एन, तो देखो बेटा आपको एसएन फाइंड आउट करना है। एसएन यानी क्या, सम। ठीक है, एन नंबर ऑफ टर्म कितने बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 करेक्ट। ओके, ए यानी क्या बेटा, फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म क्या है उसमें, 1। डिफरेंस कितना है बेटा, डिफरेंस इसमें डिफरेंस कितना है, 1 का। इसमें कितना है, 1 का। उनका क्या है, डिफरेंस है। तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या है बेटा, ये है यार, Sn is equal to n by 2 2a plus n minus 1 into d। याद रखो हाँ, ये फर्स्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको क्या बोला था, 1 से लेके 10 तक जितने भी नेचुरल नंबर आते हैं उसकी सम करना है। पहले अपन को कुछ पता है तो अपन ऐसे ही करेंगे, बराबर है। अब अपने को पता है ये तो ठीक है, 1 से लेके 10 तक ऐसा कर सकते हैं। अगर आपको बोला है 1 से लेके 100 तक जो भी नंबर आते हैं नेचुरल उसकी सम करो, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, अब देखो ना Sn, एन कितना है, एन कितना बेटा, 10। ये फॉर्मूला किसका है, सम का। 10 by 2 2 into इसके बीच में मल्टीप्लाई, हाँ ए यानी क्या बेटा, ए यानी फर्स्ट टर्म, क्या है बेटा 1 प्लस एन कितने कितने टर्म है, 10 10 minus 1 into डी कितना बेटा, 1। ठीक है, ठीक है, कितना होता है ये 5, ये 2 into 1 कितना होता है बेटा, 2 प्लस 10 minus 1 कितना होगा, 9 9 into 1। ठीक है, 5 2 प्लस, पहले क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन, पहले मल्टीप्लीकेशन करते हैं। 9 into 1 कितना होता है बेटा, 9। कितना होगा, 2 प्लस 9, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे ना। 2 प्लस 9 कितना होता है, 11। इसके बीच में मल्टीप्लाई का साइन रहता है, ये कितना होता है 55। ठीक है, हाँ अब ये जो है ये बहुत बार पूछते हैं, कौन से भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर है तो ये पूछती है 1 से लेके 100 तक सम कितनी आएगी, सभी नंबर की सम कितनी आएगी। 1 से लेके 100 तक जो भी इवन नंबर आते हैं उसकी सम कितनी आएगी, ये सब कुछ पूछेंगे। 1 से लेके, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, 1 से लेके 100 तक जितने भी 5 से डिविजिबल है उसकी सम कितनी आएंगी, ये पूछेंगे। सम बोला है तो ये फॉर्मूला दूंगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला जनरली यही फॉर्मूला ज्यादा से ज्यादा यही होता है। अब इसके लिए क्या है, ये लगता है एन लगता है, ए लगता है और डी लगता है, बराबर है। क्या लगता है, एन ए और डी। ठीक है, कभी कभी क्या करना पड़ेगा आपको, एन पता नहीं होगा या फिर डी पता नहीं होगा तो ये भी फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला दोनों इस एक्सरसाइज में दोनों फॉर्मूले यूज होंगे। तो याद अपना इतना याद रखना है, एसएन की फॉर्मूला ये है और इसके लिए क्या लगता है अपने को, एन भी लगता है, ए भी लगता है और डी भी लगता है। ठीक है, अपने पास अगर एन नहीं है तो वो एन इस फॉर्मूले से निकलेगा। समझो आपके पास ए नहीं है तो ये भी इस फॉर्मूले से निकलेगा। समझो आपके पास डी नहीं है तो ये निकलेगा इससे। समझ में आ रहा है ना, डी इससे निकल जाएगा, वो डी की, ए की और एन की वैल्यू इसमें पुट करो तो एसएन निकल जाएगा। तो याद रखो, मैं जितना भी बोलता हूँ, एसएन यानी क्या, nth टर्म तक जो भी जितने भी टर्म आते हैं उसकी सम, nth टर्म की सम। एसएन यानी क्या, nth टर्म की सम। ठीक है, एन यानी क्या, नंबर ऑफ टर्म, ए यानी क्या बेटा, फर्स्ट टर्म और डी यानी क्या, डिफरेंस। तो ये किसके लिए फॉर्मूला है, सम के लिए। याद रखना है ये, कभी कभी ये भी होता है, ये भी यूज करते हैं। अगर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता है तो ये भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, देखो ये कितना होगा 55, ये भी यूज कैसे होता है, देखो हो गया। देखो फर्स्ट मेथड ये है। ठीक है, अब मैंने क्या बोला था, 1 से लेके 10 तक जितने भी नेचुरल नंबर आते हैं उसकी सम करो। तो सम किया कितना था, 55। ठीक है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, दिख रहा है 10 तक है इसलिए बहुत इजी जा रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। अपन ने ये फॉर्मूला यूज किया, हाँ एसएन वाला फॉर्मूला यूज किया, तो उसमें क्या बड़ा, एसएन यानी पहले जितने भी जो है, जो जितने भी टर्म है उसकी सम निकालना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या चाहिए, एन। एन यानी क्या बेटा, एन यानी क्या, नंबर ऑफ टर्म। तो कितने बेटा, ए नंबर ऑफ टर्म 10 है। ठीक है, ए यानी क्या, फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म क्या बेटा 1। डी यानी क्या, डिफरेंस, तो डिफरेंस इसके बीच में कितना बेटा 1। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यूज किया तो कितना है आंसर 55। यानी कितने, यहाँ पे 10 चाहिए, 10 क्यों 10 चाहिए, एन कितना 10 है ना। ठीक है, तो एस 10 कितना है बेटा 55। ठीक है, अब देखो
अब देखो इसमें जो है, इसमें ये फॉर्मूला भी यूज करते हैं सेकंड, ये भी यूज हो सकता है, एस एन इज इक्वल टू एन बाय टू T1 प्लस Tn। ठीक है, अब ये कैसे यूज होगा, देखो सब इसकी सम चाहिए, तो देखो बेटा n, अब इसमें क्या क्या है, n यानी क्या, नंबर ऑफ टर्म, तो कितने बेटा 10 है ना, ओके ओके। उसके बाद Tn सॉरी T1 क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है बेटा 1, Tn यानी क्या, लास्ट वाली टर्म, बराबर है, तो लास्ट वाली जो टर्म है वो कितना है, n यानी क्या 10 ना, लास्ट वाली टर्म कितना है, Tn यानी लास्ट वाली टर्म वो कितना बेटा 10। ठीक है, अब देखो कैसा होगा, Sn इज इक्वल टू n यानी क्या 10 आया है, 10/2 T1 कितना बेटा 1 प्लस Tn यानी क्या लास्ट वाली टर्म, तो लास्ट वाली टर्म कितना दिया है इसमें 10। ठीक है, यहाँ पे n की 10, ठीक है 10 है ना, तो कितना होगा बेटा 5, कितना होगा ये 11, कितना होगा 55। ठीक है, अब ये किलोमीटर से आपको थोड़ा सा लिख लेना है कि किलोमीटर से होता है। अब ये फॉर्मूला कब यूज होगा, ये फॉर्मूला इससे देखो आंसर तो सेम आ रहा है, ये फॉर्मूला यूज कब होगा, जब आपको फर्स्ट टर्म भी दी है और लास्ट टर्म भी दी है, फर्स्ट टर्म दी है, लास्ट टर्म दी है और नंबर ऑफ टर्म दी है, तो ये यूज होगा। ठीक है, और ये कब होगा, अब देखो इसमें लास्ट टर्म दी थी क्या, नहीं दी, ये है क्या इसमें लास्ट टर्म नहीं, अगर आपको n दिया है, a दिया है और d दिया है, ठीक है, ये यूज करेंगे फॉर्मूला। ठीक है, और आपको बोला है फर्स्ट टर्म 1 है, लास्ट टर्म 10 है, डिफरेंट ये है, ये अगर ऐसा दिया नंबर ऑफ टर्म 10 है तो आंसर निकालो, तो इससे निकाल सकते हैं, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिए तो ये याद रखना मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको बोला है फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दी है और आपको बोला है कि एडिशन करो, तो ये आ जाएगा, ये फॉर्मूला भी एडिशन के लिए, ये फॉर्मूला कब होता है जब n a और d दिया है तब ये फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, अब कभी क्या होता है, ये d नहीं देते हैं, ये d निकालने के लिए ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो कैसे कैसे प्रॉब्लम आते हैं, तो इतना याद रखो, ये फॉर्मूला याद रखो, ये फॉर्मूला याद रखो, 1 2 3 ये जो फॉर्मूले है 3 फॉर्मूले याद रखो। ठीक है, अब देखो ना, देखेंगे फर्स्ट प्रॉब्लम या नहीं देखेंगे, नहीं देखते हैं। अगर समझो आपको पूछा है इसमें अगर ऐसे पूछा है, फाइंड द सम ऑफ इवन नेचुरल नंबर बिटवीन 1 to 10। क्वेश्चन ध्यान से लो, क्या बोला है, क्वेश्चन ध्यान से सुनो, फाइंड द सम ऑफ इवन नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 10। क्या है क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ इवन नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 10, 1 to 10, ऐसा क्वेश्चन फॉर्म दिया है यहाँ, फाइंड द सम ऑफ इवन नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 10। फाइंड द सम ऑफ इवन नंबर पता है ना आपको, इवन नंबर किसको बोलते हैं, जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 रहते हैं उसको इवन नंबर बोलते हैं, यानी 2 6 9 ये इवन है क्या, नहीं है, क्यों नहीं है, इसके लास्ट में ये नंबर है क्या, नहीं है, जिसके लास्ट में ये 0 2 4 6 8 है ये नंबर है, उसको क्या होते हैं इवन नंबर। समझो ऐसा है 2 2 2 2 7, ठीक है 7 है, ये इवन नंबर है क्या, नहीं, क्यों नहीं है, इसके लास्ट में 0 2 4 6 8 है क्या, नहीं। समझो ऐसा है 9 7 5 और 4, ये इवन नंबर है क्या, है, क्यों, क्योंकि लास्ट में क्या है 0 2 4 6 8 है, यानी 4 है ना, तो याद रखो अगर लास्ट में 0 2 4 6 8 है उसको क्या बोलेंगे इवन नंबर। अब क्या है क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ इवन नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 10। फाइंड द सम ऑफ इवन नेचुरल नंबर फ्रॉम 1, याद रखना है, फ्रॉम बिटवीन तो बहुत ज्यादा है, हाँ, राइट, फाइंड द सम ऑफ इवन नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 10। अब देखो बेटा
1 to 10 फ्रॉम है, देखो तो पहले सेक ये लिखना पड़ेगा ना कौन से नंबर है। तो देखो बेटा 1 नहीं आएगा, 1 क्यों नहीं, देखो ऐसे नंबर है 1 2 3 4 5 6 7, फ्रॉम बोला तो ये नंबर 9 8 9 10। अब क्या बोला है, फाइंड द सम ऑफ इवन नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 10। इवन भी चाहिए और नेचुरल भी चाहिए, तो फ्रॉम बोला है बराबर है 1 to 10 से जितने भी नंबर आएंगे वो इंक्लूड होंगे, वो बराबर है। फ्रॉम बोला है तो 1 से लेके 10 तक जो भी इवन नंबर है वो चाहिए अपने को। तो फर्स्ट नंबर कौन सा है, 2, उसके बाद 4, पता है ना 3 नहीं होगा, उसके बाद 6, उसके बाद 8, उसके बाद 10। समझ में आ रहा, ये नंबर होंगे। ओके, समझ में आ रहा बेटा। अगर यही पे अगर बोलते थे फाइंड द सम ऑफ, क्वेश्चन ध्यान से देखो, ये जो है वो ध्यान से देखो, पहला क्या है, फाइंड द सम ऑफ इवन नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 10। इवन भी चाहिए और नेचुरल भी चाहिए, ये इवन है क्या, नहीं। तो देखो कौन से नंबर आएंगे, 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा और 10 आएगा, बराबर है। 1 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, ये नेचुरल इवन है क्या, ये नंबर 1 3 5 ये इवन है क्या, नहीं है। तो फ्रॉम बोला है तो कौन से नंबर आएंगे, 2 4 6 8 और 10। अगर आपको बोला है, यही अगर बोलते थे फाइंड द सम ऑफ इवन नेचुरल नंबर, अगर यहाँ पे फ्रॉम की जगह अगर बिटवीन आता था तो क्या आते थे, बिटवीन आता था तो कौन से नंबर आते थे, देख बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बिटवीन बोला है तो ये और ये छोड़ देना है, इसके अंदर के, तो इसके अंदर के इवन कौन से नंबर है, तो 2 है, बराबर है, और कौन सा है 4 है, और कौन सा है 6 है, और कौन सा है 8 है, करेक्ट। समझ में आ रहा ना, समझ लगा। अब इसमें 10 क्यों नहीं आया, बिटवीन बोला है तो अंदर के चाहिए, अंदर के भी कौन से इवन नंबर वाले, तो यही है, समझ लो ना। ओके, तो देखो क्वेश्चन देखो, अब बिटवीन ये हो ध्यान दो। फाइंड द सम ऑफ इवन नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 10, फ्रॉम 1 to 10। तो ये नंबर फ्रॉम बोला है तो 10 आएगा, इंक्लूड होगा उसमें। तो कौन से आएंगे बेटा, 2 4 6 8 10, इसकी सम। तो ये फॉर्मूले से करना पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं कर सकते। अगर 1 to 100 तक आते हैं तब करना डायरेक्ट, याद रखो। तो सम बोला है तो ये फॉर्मूले से होगा, ठीक है। ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी, ठीक है। पहले ये करके देखता मैं। तो देखो बेटा इसमें क्या क्या है, अब n कितने हैं 1 2 3 4 5, n कितने बेटा 5, ठीक है। a यानी फर्स्ट टर्म क्या है बेटा 2, ठीक है। d यानी डिफरेंस, इसमें डिफरेंस कितना है बेटा 2 का डिफरेंस है ना, समझ लो ना, इसके बीच में 2 का डिफरेंस है, इसके बीच में 2 का डिफरेंस है। ओके, तो आपको क्या करना है, एडिशन। तो देखो बेटा ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, Sn is equal to n/2 2a plus n-1 d, ठीक है। तो देखो बेटा क्या आएगा, n की वैल्यू 5 है, इस 5 5/2 कितना होगा 2 इंटू a की वैल्यू क्या बेटा 2, n कितना है 5 -1 और d कितना है, डिफरेंस कितना है 2 5/2, ठीक है। तो देखो बेटा कितना होगा, 2 इंटू 2 कितना होता है 4, 4 प्लस 5 -1 कितना होता है 4, 4 इंटू, ठीक है 5/2 क्या है बेटा 4 प्लस 4 इंटू 2 कितना होता है 8, ठीक है। अब देखो 5/2, हाँ 4 प्लस 8 कितना होता है बेटा 12, ठीक है। 2 से गए कितना है बेटा 6, 5 इंटू 6 कितना होगा 5 इंटू 6, 5 इंटू 6 कितना होता है 30। आवाज मत कर रहे, 5 इंटू 6 कितना होता है बेटा 30, ओके। तो देखो सम कितनी आ रही है 30, समझ लो ना, ओके। अब ये फॉर्मूला होगा, अब ये फॉर्मूला यूज करके भी कर सकते हैं, कैसा, Sn is equal to n/2,
T1 प्लस Tn। अब मैं आपको बता रहा हूं ज्यादा से ज्यादा ये फॉर्मूला यूज करना है, ज्यादा से ज्यादा, बहुत सारे प्रॉब्लम में यही फॉर्मूला यूज होता है, यही करना है। ये शॉर्टकट जाएगा आपको, ठीक है। कितने हैं, एन कितना है 5/2। T1 फर्स्ट टर्म क्या है बेटा, फर्स्ट टर्म है 2। Tn कहने लास्ट टर्म क्या है बेटा 10, ठीक है। 5/2 कितना होगा ये 12, कितना होगा ये 6, 5 into 6 कितना होता है 30, ठीक है। तो ये कभी कभार यूज होगा, ये हमेशा यूज होता है, ये हमेशा याद रखना है, ठीक है। अब देखो ये समझ लो ना, ओके। तो क्या बोला था बेटा, फाइंड द सम ऑफ इवन नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 10। तो कौन से आते हैं 1 to 10, फ्रॉम बोला है 1 to 10 में कौन से नंबर आते हैं 2, 4, 6, 8, 10, ये इवन नंबर आते हैं, इवन नेचुरल नंबर, उसकी सम। तो सम का फॉर्मूला जो है बेटा ये है Sn इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो n कितने बेटा 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। n 5 है। a यानी क्या फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म क्या है बेटा 2। d यानी क्या डिफरेंस कितना है बेटा 2। डिफरेंस दिखाना पड़ेगा, जब अपन करेंगे तब डिफरेंस दिखाएंगे t2 - t1, ठीक है, ओके। तो ये फॉर्मूला, ये सब की वैल्यू रख दी और आंसर निकाल दिया, तो कितना था बेटा 13, ठीक है। अब दूसरा ये भी फॉर्मूला है, ठीक है, ये कम यूज करो, ज्यादा से ज्यादा ये वाले फॉर्मूला यूज करो, ठीक है। तो उसका फर्स्ट टर्म क्या है 2, Tn 10, n कितना है 5, इसको सॉल्व किया तो कितना है बेटा 30, ओके। तो अब देखो समझ लेना है, तो फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP is 6 and the common difference is 3, find S27। अब देखो मैंने ये फॉर्मूला जो है वो क्यों नहीं बोला है, हमेशा ज्यादा से ज्यादा इस पर क्यों बोला है, ये फॉर्मूला यूज करो, ये फॉर्मूला यूज करो, क्यों बोला है। देखो अभी क्वेश्चन है, ये हमेशा यूज होगा, ये कभी कभी होगा। क्या है, फाइंड द, ओके, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP is 6। जो AP है, AP यानी एक सीक्वेंस, उसका जो फर्स्ट टर्म है वो क्या बेटा 6। अब वो कैसा सॉल्व किया वो जान लो, कैसा सॉल्व करेंगे वो जो है फिल इन द ब्लैंक्स आप कर लेना, ठीक है। इसको कैसा सॉल्व करेंगे वो एक्टिविटी बेस पर है, वो तो नहीं होगा, कैसा सॉल्व करेंगे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। वो फिल इन द ब्लैंक्स आपको करना है। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP is, AP यानी क्या सीक्वेंस, उसका जो फर्स्ट टर्म है वो क्या बेटा 6, यानी A क्या बेटा 6, A भी बोलते हैं उसको, T1 भी बोल सकते हैं, ठीक है, ऐसा लगेगा, ओके। A is equal to T1 is equal to 6, यहां से चलोगे, ठीक है। और क्या दिया है, कॉमन डिफरेंस 3 है, डिफरेंस क्या बेटा D कितना दिया है 3, और क्या करना है फाइंड क्या करना है, फाइंड जो है S27, ओके। तो देखो बेटा अब है, तो क्या करना, इसका क्या करना है, इसको फाइंड, अब ये सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट टर्म दिए है 6 है, डिफरेंस दिया है 3 है, और आपको 27 तक जितनी भी टर्म आते हैं उसकी एडिशन करना है। क्या है, फर्स्ट टर्म दिया है, फर्स्ट टर्म 6 है, कॉमन डिफरेंस 3 है, अब 27 तक जितने भी टर्म आती है वहां तक आपको एडिशन करना है। देखो बेटा फर्स्ट टर्म 3 है, सॉरी 6 है, सेकंड टर्म क्या है, 3 का डिफरेंस है ना, क्या आएगा 9, और उसके बाद 12, ऐसा, ये फर्स्ट टर्म ही है, सेकंड थर्ड, ऐसा करते करते कहां तक 27 तक पूरे सभी नंबर की क्या है एडिशन, जितने भी आएंगे उस सभी नंबर की क्या करना है आपको एडिशन, कॉम्प्लीकेटेड है ना, कर सकते क्या। फर्स्ट टर्म ये है, डिफरेंस कितना है 3 का, यानी ये 3 से बड़ा रहेगा, यानी 9 आएगा, 12 आएगा, ऐसे करते ऐसे 27 टर्म उसकी एडिशन करना है, पॉसिबल नहीं है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। ये 1 2 3 इसकी तो एडिशन नहीं है 3 टर्म की, ऐसे तो 27 करना है, मुश्किल है। तो क्या है, अब देखो ऐसे तो नहीं कर सकते, ऐसे कर सकते हैं क्या 6 + 9, ऐसे कर सकते हैं क्या, नहीं, पूरा पेपर खत्म हो जाएगा तब भी आपका आंसर नहीं निकलेगा, समझ लगा, ओके। तो ये तो यूज करना ही नहीं है। अब देखो अब ये कर सकते क्या, सम बोला है तो ऐसे नहीं करना पड़ेगा ना, अब ये कर सकते क्या, अब ये करने के लिए, हाँ आपके पास फर्स्ट टर्म है,
फर्स्ट टर्म क्या है, ये है फर्स्ट टर्म है, ओके। डिफरेंस है 3, लेकिन हाँ देखो देखो, अगर ये अगर ये यूज करना है ऐसे इज इक्वल टू n/2 t1 प्लस tn, ठीक है। तो n दिया है, n कितना है बेटा, n 27 है ना, n कितना है 27, यह है पे, तो s 27 है, ओके। 27/2 t1 यानी फर्स्ट टर्म क्या है बेटा, फर्स्ट टर्म है 6 प्लस tn यानी लास्ट टर्म, कितनी है लास्ट टर्म, पता है, नहीं पता, निकाल सकते नहीं, अगर ये निकालना है तो ये सब पता होना चाहिए, ये और ये तीनों पता होने चाहिए। निकाल सकते नहीं, क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि आपके पास ये यही निकालना है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है क्या, 27 वाली टर्म है क्या आपके पास, नहीं, तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते नहीं, कर सकते, समझ लेना काय करत, हाँ फॉर्मूला है, हाई सम करने का फॉर्मूला है, लेकिन ये यूज नहीं कर सकते, क्यों नहीं यूज कर सकते, इसमें फर्स्ट टर्म दिया है, इस जो प्रॉब्लम में है फर्स्ट टर्म दिया है, लेकिन लास्ट टर्म दी है क्या आपको, नहीं दी है, दी है क्या, नहीं दी है, तो ये फॉर्मूला यूज नहीं होगा। अब बचा ये फॉर्मूला, और ज्यादा से ज्यादा कंसंट्रेशन इसी फॉर्मूले पर करो, सम बोला है तो ज्यादा से ज्यादा यानी 90% यही फॉर्मूला यूज करो, ठीक है। अगर लास्ट टर्म दी है आपको, अब इस क्वेश्चन में लास्ट टर्म दिया क्या, नहीं, इस क्वेश्चन में क्या दिया है, फर्स्ट टर्म दी है 6, डिफरेंस दिया है 3, और आपको S27 तक जितने भी टर्म आते हैं उसकी एडिशन करना है, यानी लास्ट वाली टर्म दिया है क्या, 27 वाली टर्म दी है कि आपको नहीं दी है, तो ठीक है बेटा, ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ये हो गया फाइन। अब देखो यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे लिखता मैं, इसके नीचे लिखना है लेकिन यहाँ पे लिखना, तो फॉर्मूला कौन सा यूज करूं मैं, Sn इज इक्वल टू n/2, ठीक है, 2a प्लस n-1 इंटू डी, तो कहा 27 n कितना बेटा 27 रहेगा ना, तो यार यही पे लिख लो, इसके नीचे n इज इक्वल टू 27, ठीक है, तो 27 n कितना है 27/2, ठीक है, 2 इंटू ए यानी क्या फर्स्ट टर्म क्या बेटा 6 प्लस n कितना आएगा 27 माइनस 1 इंटू डी, 27 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना बेटा 3, S27 इज इक्वल टू 27/2, 2 इंटू 6 कितना होगा बेटा 12 प्लस ब्रैकेट 27 माइनस, ब्रैकेट सॉल्व करते हैं पहले, ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, 27 माइनस 1 कितना होगा 26, और इसके बीच में क्या रहता है मल्टीप्लाई का साइन इंटू 3, S27, अब देखो 26 इंटू 3 कितना होता है, करेक्ट, ओके। पहले एडिशन करना पड़ेगा, कितना होगा, और इसके बीच में क्या रहता है मल्टीप्लाई, कितना होगा 12 प्लस 78 कितना होगा बेटा 80 90 होगा ना, समझ में, इसको डिवाइड होता है कितना होता है 45, S27 इज इक्वल टू 27 इंटू 45, या 45 आएगा ना, तो उसे डिवाइड कर कितना आएगा बेटा 45, ओके। तो इसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो कितना आएगा 1215, 1215 लगा, नहीं दिख रहा है क्या, देखने तो मुझे दिख रहा है कि कैमरा पे, S27 इज इक्वल टू क्या आएगा 1215, समझ में आ रहा ना, ये S25, यस 27 इसका मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा 1215, समझ में आ रहा क्या दिया है, फर्स्ट टर्म ये डिफरेंस दिया था, और आपको क्या करना है S27 निकालना है, S27 यानी क्या बेटा सम निकालना है, पहले 27 टर्म की क्या निकालना है सम पूरे इसके, तो S27 निकालना है, तो S27 के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे, S वाला S यानी क्या सम, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो इसमें n की वैल्यू भी दी है कितना है 27, ठीक है। अगर आपको ऐसा बोलते थे S26 बोलते थे तो n की जगह क्या आता था बेटा 26, यहाँ पे 27 बोला है यानी n की जगह जो क्या है बेटा 27, ठीक है।
ए कितना है 6, डिफरेंस इसको सॉल्व कर दिया, आंसर निकाल दिया। ठीक है, तो ऐसा आपको लिखना है। ये है क्वेश्चन नंबर 3.2, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, सेकंड नंबर में क्या है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर। ओके, तो ये पता है ना, नेचुरल नंबर, इवन नंबर, मार्च महीने में मैंने बताया ना कहां से इवन नंबर चालू होते हैं, कहां से नेचुरल नंबर चालू होते हैं, बीच में भी बताया था शायद मैंने। ठीक है, अगर पता नहीं है तो वो भी एक बार बता देता हूं। ठीक है, बताया था शायद मैंने, अगर समझो ऐसा है 0 1 2 3 -1 -2। तो देखो 0 से क्या चालू होता है, होल नंबर, 1 से क्या चालू होते हैं, नेचुरल नंबर, n फॉर नेचुरल नंबर, w फॉर होल नंबर और i फॉर इंटीजर्स। तो देखो नेचुरल नंबर कहां से चालू होते हैं, 1 से, होल नंबर कहां से चालू होते हैं, पता है ना, ये पता है ना आपको। देखो अगर नहीं पता है तो डायग्राम निकाल दो छोटी सी, 0 1 2 3 -1 -2। ठीक है, यहां से क्या शुरू होते हैं, नेचुरल नंबर पूरा, एन फॉर नेचुरल नंबर, यहां से होल नंबर, 0 से क्या होते हैं, होल नंबर, और पूरे क्या है ये, इंटीजर्स, आई फॉर इंटीजर्स। ठीक है, इवन नंबर किसको बोलेंगे, इवन नंबर किसको बोलेंगे, जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 है, उसको क्या बोलेंगे, इवन। और किसको बोलेंगे, और किसको बोलेंगे, जिसके लास्ट में 1 3 5 7 9 है, उसको क्या बोलेंगे, ऑड नंबर है, याद रखना है। अगर नहीं पता तो ये लिख लो। ठीक है, साइड में क्या बोला बेटा, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर, इवन भी बोला है और नेचुरल भी। नेचुरल नंबर कहां से चालू होते बेटा, 1 से, 0 से रहते क्या, नहीं, अगर वहां पे होल नंबर आता था तो 0 से लेते थे। पता है ना क्या है इनको, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर, नेचुरल भी चाहिए और इवन भी चाहिए, तो नेचुरल नंबर 1 से चालू होते हैं। देखिए 1 जो है वो इवन नंबर है कि नहीं, तो कौन सा है, 2। समझ में आ रहा ना, इवन भी बोला है और नेचुरल भी बोला है। अगर देखो कौन से आएंगे, ऐसे 123, पहले 123 इवन नेचुरल की सम चाहिए। ठीक है, तो कौन सा है बेटा, 2 4 6। ठीक है, ऐसे चाहिए ना। ठीक है, अब देखो इवन भी बोला है और नेचुरल भी बोला है, तो ये सेट आएगा 2 4 6 8। अगर ऐसे बोलते थे फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 123 इवन होल नंबर, अगर ऐसे बोलते थे इवन होल नंबर, नेचुरल के जगह होल नंबर अगर बोलते थे तो यहां से चालू होता था 0 2 4 6 8। ये कौन सा सेट है बेटा, अब सेट बोलेंगे ये करो, वो नहीं ना, इसमें एक ही चल रहा है, तो क्या है, इवन नेचुरल। पहले 123 इवन नेचुरल नंबर की सम चाहिए, इवन भी है और नेचुरल भी है। और अगर ऐसा बोला है इवन और होल बोला है तो ये आएगा। अगर ऐसा बोलते थे इवन, हाँ, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 123 इवन, और नेचुरल की जगह अगर होल बोलते थे, इवन होल नंबर, तो यहां से चालू होता था 0 2 4 6 8। इवन होल नंबर है ये, इवन नेचुरल नंबर है। ठीक है, समझ में आ रहा है, ज्यादा बड़ा हो रहा है वीडियो, मुझे पता है। तो क्या है बेटा, अब शुरुआत है तो टाइम तो देना ही पड़ेगा। तो क्या है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर्स, ये आएगा बेटा। ठीक है, तो सम निकालना है, तो देखो क्या क्या दिया है, तो ऐसा कर सकते हैं अपन, क्या डायरेक्ट लिख दू डिफरेंस, ऐसा ठीक है, ऐसा लिख दो। तो यहां तक लिखा T1 A is equal to T1 is equal to 2, T2 4, T3 6,
T4 8 करेक्ट ओके। हाँ सम बोला तो ये फॉर्मूला यूज करना अपने पास। कहाँ तक बोला है फर्स्ट 123 यानी n दिया है n कितना है बेटा 123 ठीक है। अब क्या है a कितना दिया है देखो क्या है n दिया है 123 a यानी फर्स्ट टर्म कितनी दिया है बेटा 2 डिफरेंस d। अब क्या है निकाल के देखना पड़ेगा आपको हाँ T2 माइनस T1 d यानी क्या T2 माइनस T1 तो T2 कितना बेटा T2 है 4 माइनस 2 कितना आता है 2 यानी डिफरेंस कितना हो गया 2 ठीक है दैट इज d इज इक्वल टू कितना होगा 2 ठीक है। और फाइंड क्या करना है आपको सम बोला है तो s कहां तक कौन से टर्म तक पहले 123 ना 123 इवन नेचुरल 123 यानी s 123 आपको निकालना ठीक है। तो कैसा करोगे आप ये समझ में आ रहा है ये इवन नेचुरल नंबर है तो इवन नेचुरल नंबर को इवन भी चाहिए और नेचुरल भी चाहिए। ये जीरो अगर लेता तो होल होता था इवन भी चाहिए। देखो नेचुरल नंबर यहां से चलो लेकिन 1 इवन है क्या नहीं कौन सा है 2 4 6 8 डॉट डॉट तो a1 t1 ये हो गया t2 t3 t4 लिख दिया ठीक है। n कौन से नंबर तो कौन सी टर्म तक चाहिए 123 पहले 123 यानी n कितना हो बेटा 123 समझ में आ रहा ना। a यानी क्या फर्स्ट टर्म देखो ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। अब इसमें क्या क्या है हाँ n दिया है 123 ये है प्रॉब्लम में a यानी क्या बेटा फर्स्ट टर्म तो फर्स्ट टर्म है कितना है 2 दिया है ना दिया है डिफरेंस क्या रहता है T2 माइनस T1 तो कितना है 2 यानी डिफरेंस कितना है 2। अब क्या फाइंड आउट करना है पहले 123 इवन नेचुरल की सम बोला है तो s कहां तक पहले 123 यानी s 123 आपको फाइंड आउट करना है। तो देखो बेटा ये फॉर्मूला यूज करेंगे Sn इज इक्वल टू n बाय 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ठीक है। ये रफ कर दो बाद में तो s कितना 123 निकालना है ना आपको 123 यानी 123 यानी 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस ये तो 3 ही हो गए ऐसे 123 इसकी एडिशन निकालना है समझ में आना देखो यानी 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12 प्लस अब ये कितने हैं 1 2 3 4 5 60 टर्म है 60 इवन नंबर है। ऐसे पहले 123 इवन नंबर की सम निकालना है। अगर ऐसा करोगे तो आपको 3 घंटे लगेंगे कम से कम ठीक है। तो इससे देखो कितना शॉर्टकट होता है 2 इंटू ए है फर्स्ट टर्म तो फर्स्ट टर्म क्या है बेटा फर्स्ट टर्म क्या है 2 एन कितने 123 है माइनस 1 डी डिफरेंस कितने का बेटा डिफरेंस है 2 का 2 इंटू 4 प्लस कितना होता है ये इसका जो है 122 इंटू 2 करेक्ट 123 बाय 2 कितना होगा बेटा ये 4 प्लस इसका जो कितना है मल्टीप्लीकेशन पहले मल्टीप्लीकेशन ही करते हैं नहीं तो करोगे बुद्धू जैसा एडिशन पहले मल्टीप्लीकेशन होता है कितना है 2 इंटू 2 4 2 कितना होता है। अब ब्रैकेट सॉल्व करेंगे क्या होगा 123 बाय 2 या फिर S23 सभी इधर लिख 1 2 3 1 2 3 ठीक है। हाँ कितना है बेटा इनटू कितना होगा इसका 4 प्लस 4 8 8 4 2 ठीक है। अब क्या करेंगे इसको तो डिवाइड करें कितना आएगा बेटा 1 2 4 आएगा ठीक है। क्या आएगा 1 2 4 तो क्या आएगा साइड में अब कहाँ पे लिखूं ठीक है S 1 2 3 इज इक्वल टू अब इसका मल्टीप्लीकेशन 1 2 3 इंटू 1 2 4 समझ में आ रहा है। पहले ये लिखना है उसके बाद ये लिखना है उसके बाद ये लिखना है तो 1 2 3 इंटू 1 2 4 कितना आता है 1 2 3 इंटू 1 2 4 इसका मल्टीप्लीकेशन करो कितना आता है 15 25 2
ये है आंसर, यहाँ पे 1 है। ठीक है आकाश, समझ में आ रहा है बेटा? तो देखो क्या बोला था पहले, हाँ फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर क्या है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 123, पहले 123 इवन नेचुरल नंबर की सम चाहिए। तो इवन भी चाहिए और नेचुरल भी चाहिए, तो कौन सा है बेटा? अब देखो जीरो से नहीं होता था, क्योंकि जीरो से अगर लेते तो होल होता था, तो नेचुरल नंबर यहाँ से चलते। इसमें कौन से इवन नंबर है? 2 4 6 8, ऐसे कितने चाहिए? 123 तक। लिखोगे क्या? लिखते नहीं बैठना है, डॉट 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 करना है, ये ना दिख रहा है आपको, ऐसे डॉट 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 कर देना। ठीक है, तो सम बोला तो ये फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, अब इसमें तो बोला, इसमें तो मैंने पहले ही बता दिया, ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, डायरेक्ट लास्ट वाली टर्म दिया है कि आपको सर 120, अबे 123 नंबर तक है वो, पहले 123 इवन नंबर है वो। ठीक है, लास्ट वाली टर्म दी नहीं है, तो यही फॉर्मूला हमेशा ज्यादा से ज्यादा 90% यही फॉर्मूला यूज करेंगे। तो देखो बेटा n दिया है, n कितना है? 123, n लिखा है 123, a n क्या फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म क्या है बेटा 2, d क्या है? डिफरेंस, तो डिफरेंस क्या है? t2 - t1 निकाल दिया। ठीक है, ये निकाले, उसके बाद ये फॉर्मूला यूज किया। ठीक है, फॉर्मूला यूज करने के बाद आंसर निकल गया। ठीक है, अब देखो ये साइड में आपको लिखना है, ये जो साइड में यानी आपको आपकी इंफॉर्मेशन के लिए ये लिखना है। आपको यही नहीं पता चलता है इंटीजर्स कौन रहते हैं, होल कहां से चालू होते हैं, नेचुरल कहां से चालू होते हैं। ठीक है, अब देखो बेटा, फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 1 and 350। अब देखो बिटवीन बोला है, वीडियो काफी ज्यादा बड़ा हो गया। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कर देगा। ठीक है, थैंक यू।